Today's my topic is deforming force and elasticity. What is deforming force? The external force that can change the form of object or the configuration of object is called deforming force. When this force is applied on a body, then it changes its configuration, and after removing this force, body regain its original configuration. This body or these bodies that can regain its original configuration by removing this force is called elastic body, and this property of bodies is called elasticity, but it has a limit. When we increase deforming force in very large quantity, then body does not regain its original configuration after removing this force. So it means we can say that elastic object has its limit to maintain in which it maintain the property of elasticity. The maximum deforming force in which the object maintain its elastic property is called limit of elasticity. If we increase more than the deforming force, it loss or the elastic object loss this property, then it is called limit of elasticity. डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो ये उस बॉडी की फॉर्म को चेंज कर देता है, उसके शेप या कन्फिगरेशन को चेंज कर देता है। लेकिन अगर इस फोर्स के रिमूविंग के बाद बॉडी दोबारा कर अपनी कन्फिगरेशन को रिगेन करती है तो इस बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स हमने बढ़ाया और रिमूव किया जैसे ही तो बॉडी ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लिया। लेकिन अगर हमने इतना बढ़ा दिया कि इस फोर्स को रिमूव करने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन ही ना करे तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। तो वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जिसमें बॉडी की इलास्टिक प्रॉपर्टी बनी रहे, मेंटेन रहे, उसे कहते हैं हम लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसमें अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। देखो स्ट्रेस क्या है? किसी बॉडी के पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे बोलेंगे स्ट्रेस, यानी फोर्स एक्टिंग नॉर्मली एट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इन दिस कंडीशन बॉडी स्ट्रेच्ड, यानी किसी बॉडी पर नॉर्मली हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी स्ट्रेच्ड हो जाती है, यानी खिंचाव हो जाता है, मॉलिक्यूल्स में खिंचाव हो जाता है। यानी पहले मॉलिक्यूल इतनी डिस्टेंस पर है, लेकिन जैसे हमने खींचा इसको तो ये मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो देखो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर भी कहलाता है, लेकिन प्रेशर का मतलब कंप्रेशन से है, कंप्रेस। अगर इस नॉर्मल फोर्स की वजह से कहीं कंप्रेशन हो रहा है तो समझो वो प्रेशर है, लेकिन अगर कहीं खिंचाव हो रहा है तो वो स्ट्रेस है। क्लियर? तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने mg फोर्स, देखो ये वायर है, यहाँ पर ये अटैच्ड है और इस पर एक m मास का वेट हैंग है, लटका हुआ है। तो जैसी वेट हमने हैंग किया तो इसकी ओरिजिनल लेंथ l से, ये l तो ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, स्मॉल l खिंचाव आ गया इसमें, यानी इसके कन्फिग्रेशन में कितना चेंज आया? स्मॉल l का चेंज। ठीक, और ओरिजिनल कन्फिग्रेशन क्या है? जिसकी लेंथ है कैपिटल L। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेन इज द रेशो ऑफ द चेंज इन कन्फिग्रेशन एंड ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, यानी चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ अगर हम इनका रेशो करें तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोलेंगे। स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस है क्योंकि लेंथ अपॉन दो लेंथ्स का रेशो है, जबकि स्ट्रेस की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू।